नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र। आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। अगर आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो एक समस्या आपको निश्चित रूप से आती होगी, वो होती है तिथि की। क्योंकि हिंदू धर्म के सारे पर्व जो होते हैं वो तिथि के अनुसार बनते हैं, पर आजकल जो कैलेंडर मार्केट में आए हुए हैं उनमें हमें बहुत भ्रांतियां हो जाती है। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि आज भी कई लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, कल मनाया गया। ऐसे जितने भी पर्व आते हैं सब में ये दिक्कत आती है कि 2 दिन 2 तिथि, कभी कभी ऐसा भी होता है आधा दिन कोई और तिथि, आधा दिन और कोई तिथि। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दुर्ग में इसका समाधान हो गया है और इस समाधान से, दुर्ग के इस समाधान से पूरे देश में अब हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तय हो गया है काफी मेहनत के बाद कि किस दिन कौन सा त्योहार आने वाला है, किस दिन कौन सा पर्व आने वाला है। और जो चेहरे आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये सप्त आचार्यों ने मिलकर काफी मंथन करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद अब ये तय कर लिया है और एक ऐसे कैलेंडर का विमोचन आज हुआ है। इसका नाम दिया गया है पर्व दिग्दर्शिका। यानी वो दिग्दर्शिका है, आपको बताएगी कि कब कौन सा पर्व है, कब कौन सा व्रत है। अब भ्रम नहीं रहेगा। एक आचार्य से बात हम नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आचार्य श्री पवन द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं। आचार्य श्री, मैं समझता हूँ कि भारी समस्या का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि इतनी प्रकार की तिथियां, इतना उसके लिए विश्लेषण करना, गणित वणित सब जोड़ना, आप ज्यादा अच्छे बात बताएंगे। पर मैं ये जानना चाहूंगा कितनी समस्या हुई और कैसे समाधान हुआ। समाधान तो ऐसा है कि निसंदेह मैं इसका श्रेय तो विश्व हिंदू परिषद को देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रयास ये किया कि मठ मंदिर संरक्षण समिति का जो गठन किया सभी स्थानों पे किए हैं, किंतु हमारे यहाँ जो दुर्ग शहर है, निसंदेह उसमें आचार्य नीलेश ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया। सभी आचार्यों को एक मंच पर लाए और इस बीच में व्रत पर्वों को लेकर के जो विसंगतियां समाज में देखने को मिलती है, उस पर काफी अच्छी चर्चा हुई और हमने ऐसा निश्चय किया कि क्यों ना हम सभी पंचांगों का मंथन करें। तो पंचांगों में कुछ कुछ जो अंतर दिखाई दिए भी, तो उसके पीछे कारण यह है कि अक्षांश देशांश के आधार पर पंचांगों में अंतर तो हो ही जाता है, किंतु स्थानीय पंचांग का आश्रय लेने से हम सब में एक रूपता आ सकती है। ये तो सत्य बात है। और कुछ कुछ ऐसे भी पंचांग है जिस पर अभी हम चर्चा तो नहीं करेंगे, क्योंकि सभी विद्वानों के द्वारा निर्मित है। किंतु अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में जो श्री देव पंचांग है, निसंदेह वह अत्यंत प्रमाणित है, बड़े बड़े विद्वानों से समर्थित पंचांग है, अनुमोदित पंचांग है और विशेष रूप से उनका आश्रय लेकर के यह दिग्दर्शिका, व्रत पर्व दिग्दर्शिका का निर्माण किया गया है, जिससे हम अपेक्षा करते हैं कि लोगों में यह जो व्रत पर्व को लेकर के भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाएगा। भ्रम लोगों का दूर हो जाएगा। पर बड़ी बात ये, अभी भी बहुत सारे हमारे लोग ऐसे होते हैं, संशय करते हैं। तो कैसे मान ले कि ये जो कैलेंडर आया है, ये दिग्दर्शिका जो आई है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ये दिग्दर्शिका जो आई हुई है सभी आचार्यों के मत के द्वारा लिया गया है और इसमें सभी आचार्य लोग सम्मिलित हुए और मठ मंदिर से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं वो सब के सब उन लोगों ने प्रयास किया और ये प्रयास आज हमारे सफल हुए और ये आगे सफल रहेगा ही, सफल रहेगा। फिर भी मैं एक बात जानना चाहूंगा कि शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि समस्या तो थी, पर शुरुआत कैसे हुई कि हाँ इसको ठीक करना है मामले को। देखिए, वैसे विषय समाज में बहुत चल रहा था। लोग ये प्रश्न करते थे कि देखो दूसरे धर्म वालों का एक दिन डिक्लेयर कर देते हैं और उसी दिन पूरे देश में, विश्व में उन तिथियों को मनाया जाता है। निश्चित रूप से भारत में ज्ञान के अनेक रहस्य छुपे हुए हैं और सभी विद्वानों का अलग अलग मत है। उन मतों को ध्यान में रख करके हिंदू समाज में जो भ्रांतियां आ रही थी, संशय हो रहा था और हिंदू समाज जो दिग्भ्रमित हो रहा था, उसे दिशा से युक्त करने के लिए, दिशाहीन ना हो हमारा समाज, इसलिए विभिन्न आचार्यों ने मिलकर के इसमें बड़ी रचना किया और इन्हीं सप्तर्षि आचार्यों की कृपा से ही आज हिंदू समाज आलोकित होगा और अपने व्रत पर्व को एक निर्धारित तिथि में मना करके गर्व का अनुभव करेगा
और इन्हीं आचार्यों के कारण भारत के वासी हम कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अभी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस खबर को देखेंगे, बहुत लोग इस कैलेंडर को लेना चाहेंगे, कैसे ले पाएंगे? बिल्कुल, हमारे मठ मंदिर संरक्षण समिति दुर्ग जिले की एक बृहद समिति है और दुर्ग जिले के सभी मंदिरों के सम्माननीय ट्रस्टी, अध्यक्ष, पदाधिकारीगण इस समिति के सदस्य हैं। वे सभी उन सदस्यों के साथ संपर्क करके, और हमने मंदिर समिति के अध्यक्ष बनाए हैं मंगल प्रकाश गुप्ता जी, सचिव हैं संजय साहू जी, और ऐसे सभी विद्वान आचार्य, सभी मंदिर के आचार्य इस अपने दिग्दर्शिका को रखेंगे और हिंदू समाज को प्राप्ति का स्थान मंदिर ही होगा। होगा। उजाला जी हमारे साथ में है। जब समस्या आई तो भामाशाह की तरह उजाला जी ने उन समस्याओं को दूर किया, क्या कहना चाहेंगे? यह बहुत अच्छा कार्य है। बस इतना ही कहेंगे। चलिए, सभापति जी हमारे साथ में है, दुर्ग निगम के सभापति हैं और आज इस अवसर पर उपलब्ध हैं और आपने भी आज विमोचन किया। और आपको बता दूं, ये स्वयं एक मंदिर के मुखिया भी हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस विमोचन के? क्या होता है, जब अलग अलग त्योहार मनते हैं तो मन में थोड़ी पीड़ा होती है। तो मठ मंदिर समिति को ये बहुत साधु आता है कि इतने विद्वानों को एक साथ बैठा लो। हम बाकी शहर की तो बात नहीं करते, हमारे दुर्ग शहर की बात करते हैं। जो कुछ मंदिरें हैं जो बोल देते हैं वही वहाँ की जनता मानती है, वहाँ के धर्मार्थी मानते हैं। तो ये सबको एक साथ बैठा कि ये पत्रिका का निर्माण करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मठ मंदिर समिति को बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसा किए, और निश्चित तौर पे ये साल भर एक त्योहार एक ही दिन मनेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इन महाराजों की तरफ से जो भी निर्णय लिया गया वो साधुवाद के लायक है। वास्तव में बहुत बड़ा निर्णय है और ये दुर्ग से निकलने वाली ये व्रत पर्व दिग्दर्शिका पूरे भारत भर के लिए, पूरे भारत भर में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शिका बनेगी। अब भ्रम नहीं रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दिग्दर्शिका आप प्राप्त करें तो हम नंबर डाल रहे हैं, उन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।